Hi everyone. So finally we are starting our discussion on the 200-day plan for UPSC CSE 2024. Welcome to my channel. My name is Arpita Prakash. Also, you can get connected to me on the Telegram and the WhatsApp channels because all the links and the PDFs and everything would be shared on those channels. So this is the detail of the WhatsApp channel. The name is Anjan Kalash by Arpita Prakash. This is the name of the Telegram channel, Anjan Kalash @AP. So, but anyways, we will come back to all of these channels and other details later. Here we try to see कि ये जो 200 दिन की प्लान 2024 की मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, इसकी नींव कह सकते हैं, इसका फाउंडेशन कह सकते हैं, मैंने अभी एक पुराने वीडियो में रखा है जहां मैंने आपको रफली 11 अक्टूबर से शुरुआत होने वाले इस प्लान को लेकर डिस्कस किया है। और अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो एक रफ अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके विच डेफिनेटली वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ईच इंडिविजुअल, आप बहुत ही कंफर्टेबली 2024 के पेपर के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ यू विल परफॉर्म इन द एग्जाम एंड एवरीथिंग वुड डेफिनेटली डिपेंड ऑन अ लॉट मैनी फैक्टर्स, बट एटलीस्ट आप सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो मैंने उसमें आपको 6 मेजर सब्जेक्ट्स की बात कही थी: हिस्ट्री, पॉलिटी, modern Indian history, geography, economy, polity, environment and science and tech. And I gave roughly around a few days dedicated to that, and I promised that I would be coming up with a detailed video on each of these particular सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, ताकि मैं सिर्फ आपको ये ना बोल के छोड़ दूँ कि आप हिस्ट्री को 30 से 35 दिन में कवर कर लेना। अब आपको इफ़ यू आर अ बिगनर स्पेशली, और अगर आप थोड़ा यू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो टू अकोमोडेट, यू माइट बी इन अ पोजिशन कि कैसे करना है। कि आपने बोल तो दिया कि 30-35 डेज़ में करना है, बट एग्जैक्टली करना कैसे है, तो उस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगी कि उस 30-35 डेज़ में आप टॉपिक वाइज प्लान कैसे बना सकते हो फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो दैट इज़ द सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई एम स्टार्टिंग विथ। ठीक है, ये वाला वीडियो जो है, इसकी लिंक जिन्होंने अगर बाई चांस नहीं देखा है और आप यहाँ पे चैनल से जुड़ रहे हो, इसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट। प्लीज़ गो एंड वॉच सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पहले इसमें इसी पीडीएफ में, जो कि आपको अगेन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। इसी पीडीएफ में मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ एंशियंट, मिडिएवल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के भी एनसीईआरटी की जो कंटेंट लिस्ट है वो अटैच कर दी है, ताकि आपको टॉपिक्स ट्रेस करने में दिक्कत ना हो, और फिर आप कोई एक एडवांस्ड बुक लेके इसको साथ में ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये एंशियंट का हो गया, ये मिडिएवल का हो गया, ये मॉडर्न का हो गया, इतना तो हमने कर लिया। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, डिफरेंट क्लासेस के कौन से सब्जेक्ट्स देखने, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हमें बात करनी थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और अब इस पे हम देखेंगे तो एक पहले जल्दी से सोर्सेज हल्का सा समझ लेते हैं, एंड देन सिलेबस के साथ हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे कि एग्जैक्टली हम इसको कवर कैसे कर सकते हैं इन द 30-35 डे टाइम टेबल दैट वी हैव ट्राइड टू मेक। आप एनसीईआरटी क्लास 8 तो 12 की पार्ट 3 रेफर कर सकते हो। 12 की पार्ट 3 मतलब ये वाला सेगमेंट है। आप उसके अलावा एडवांस बुक रेफ़र कर सकते हो, जिसमें आप स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा या कोई भी रेलिवेंट बुक आजकल बहुत अच्छे ऑथर्स द्वारा लिखी जा रही है, यू कैन recommend, I mean start preparing from. This is your syllabus of GS main, which is your GS1, GS paper 1 main syllabus. उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि ये सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी वाइज वीडियोज़ ये सब मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाले हुए हैं, हाउ टू प्रिपेयर ईच सब्जेक्ट, वो आप कर सकते हो। दिस वीडियो पर्टिकुलरली डील्स विथ हाउ डू यू कवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन डेडिकेटेड 30-35 डेज। ठीक है, टॉपिक वाइज प्लान फॉर ईच डे। तो हमारा फोकस अभी फ़िलहाल सिर्फ इस पर ही रहेगा। एंड गेटिंग बैक टू the topics here, so this is a list of the broader topics that you have to cover in the modern Indian history portion. ठीक है, तो इनको तो आप देख लेना, और ये पीडीएफ आपको मिल ही जा रही है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। यहाँ से जो आप देखोगे ना कि डे 1 से रफली हम 30-32 डेज तक का मैंने बनाया है, क्योंकि आप उसको 30 में भी एडजस्ट कर सकते हो अपने स्पीड के हिसाब से, 35 तक भी ले जा सकते हो अपने हिसाब से, बट डू नॉट गो बियॉन्ड दिस रेंज, एल्स योर होल प्लान ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स वुड गेट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लो अगर हमें डे 1 से शुरुआत करनी है, विच आई रेकमेंड आप 11 अक्टूबर से शुरू कर लो, क्योंकि मैंने उस हिसाब से सब कैलकुलेट करके आपको वो प्लान दिया था। तो
एक ना डेमो लेक्चर्स की मैंने जिस्ट बनाई हुई है, इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह के जिस्ट कहीं और अवेलेबल मिलते हैं आप वहाँ से भी देख सकते हो, बट बिकॉज आई हैव क्रिएटेड आई जस्ट इन्फॉर्म यू अबाउट इट। ये क्या जिस्ट है ना कि ये आपको एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी कहानी क्रोनोलॉजिकली कुछ मिनट्स में, ये सब 1-1 घंटे से नीचे के लेक्चर्स हैं, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में आपका ये पूरा एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न जो है वो एक समराइज्ड फॉर्मेट में कवर हो जाएगा। अगर आप डे 1 पे इस जिस्ट को देखते हो तो द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट डे 1 इज़ कि मान लो यू आर समबडी हु हैज़ येट नॉट डन एंशियंट और मिडिएवल, देन यू माइट ऐसा ज़रूरी नहीं है बट माइट फेस सम प्रॉब्लम इन गेटिंग द लिंक अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यूजुअली लोग उसको एंड में रखते हैं, प्रीलिम्स के टाइम प्रिपेयर करते हैं। मैंने भी उसको लास्ट के प्रीलिम के 30 डे के पहले वाले में एंशियंट, मिडिएवल और आर्ट एंड कल्चर आपके लिए रखा है। सो लेट्स से इन केस यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट एंड यू वुड वांट टू गो अहेड विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इन दैट केस हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि डे 1 पे अगर आप ये कहानी मूवी की तरह 2.5 घंटे लगा करके, 2.5 से 3 घंटे के बीच में हो जाएगा, अगर लगा करके आप इसको एक बार एक कहानी क्रोनोलॉजिकली पूरी सीरीज समझ ले रहे हैं, एंड द PDFs आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन डाउनलोड एंड जस्ट अंडरस्टैंड इट इन अ स्टोरी फॉर्मेट। तो आपकी कहानी, आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बेस आपको मिल चुका होगा। ठीक है, बेस मिलने के बाद अब हम डे 2 से एक्चुअल पढ़ाई शुरू करते हैं। एंड जो फर्स्ट टॉपिक मेरे हिसाब से आपको कवर करना चाहिए डे 2 पर, दैट इज़ इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, कि ब्रिटिश जब आई तो इंडिया में क्या सिचुएशन थी, जहां हम मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन की बात करते हैं, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स की बात करते हैं, 18th सेंचुरी इंडिया का कंडीशन कैसा था उस पर बात करते हैं। तो अब आपको एक और चीज़ जो समझनी होगी वो ये है कि जब आप इस तरह के टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे, आप साथ में PYQs भी एक बार देखते चलोगे, टॉपिक वाइज मेन एंड प्रीलिम्स के। ठीक है, जैसे इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा एक बार इम्पॉर्टेंट PYQ आया हुआ है और चांसेस हैं कि आगे भी आ सकते हैं। अब क्या हो जाएगा डे 2 पे, अच्छा आपको लगेगा ये दिखने में बहुत बड़ा है, क्या एक दिन सफिशिएंट है इसके लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है, कुछ घंटे इसके लिए सफिशिएंट है, एंड यू कैन ईजिली प्रोसीड विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमने एक फर्स्ट डे कर लिया, फर्स्ट इन द सेंस कि डे 1 अगर इसको रख रहे हैं टॉपिक का फर्स्ट डे। डे 3 पे आएंगे तो हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया समझेंगे, बाकी सारे यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आए कैसे रहा, उनका फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या था, जिससे प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वो समझने के बाद अगर आपके पास संभव है और वक्त है तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप डे 3 पे ही राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी भी पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने ये सारे पावर्स पढ़े और आपको इंग्लिश कैसे खुद को उन्होंने सुप्रीम बनाया, खुद को उन्होंने कैसे उठाया और बाकी सबको हरा करके, जैसे फ्रांस को हराया कार्नाटिक वॉर्स में, फिर बंगाल पे कब्जा किया प्लासी और बक्सर के बैटल में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप इस कहानी को पूरे लिंक में एक दिन में ही कवर कर लेते हो तो इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर यू। डेफिनेटली इफ़ यू वांट यू कैन एक्सटेंड द डे, बट आई वुड रिकमेंड कि ये इतना छोटा टॉपिक है कि इसको किया जा सकता है। देन डे 4 पर आई वुड रिकमेंड कि अंडरस्टैंड, आप आगे समझो कि ब्रिटिश ने अपने एम्पायर को कैसे एक्सपैंड और कंसोलिडेट किया। तो वहाँ जो डिफरेंट वॉर्स होते हैं, लाइक वॉर विथ मैसूर, मराठा, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, अवध एक्सेट्रा, वो आपको सारा ख़त्म करके ब्रिटिश के एक, कहते हैं ना इंडिया में जो उन्होंने खुद को स्टैब्लिश कर लिया, वो कहानी यहाँ तक 4 दिनों में आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर आप 5वें दिन क्या समझना शुरू करोगे कि इंडिया में ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, क्या ऐसे चीज़ें करनी शुरू की, स्पेशली इकोनॉमी में, जिसका इम्पैक्ट हमें पड़ने लगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है टॉपिक, लाइक इसमें आप लैंड रेवेन्यू वगैरह काफ़ी चीज़ें पढ़ते हो, तो देयरफॉर आई हैव गिवन इट 1 फुल डे टू बी कवर्ड। ठीक है, देन डे 6 में आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पढ़ोगे, ये मल्टीपल पार्ट्स में हमें कवर करने हैं, तो जैसे जैसे क्रोनोलॉजिकली कहानी आएगी हम इसको कवर करेंगे। इसमें होता क्या है, बेसिकली वो जो एक्ट्स नहीं है जो आपके पॉलिटी के भी बुक में दिए हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर जो होता है, आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करते हो, बीच में आप बहुत सारे चार्टर एक्ट पढ़ते हो, फिर आप यहाँ पे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस पढ़ते हो, देन इसके आगे आप मल्टीपल अदर एक्ट्स पढ़ते हो, काउंसिल्स एक्ट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो उसी का ये पूरा पार्ट 1 है जिसको आप एक दिन लगा के हिस्ट्री और पॉलिटी के बुक से मिला के ख़त्म कर लो, सो दैट योर टॉपिक इज़ डन कॉम्प्रिहेंसिवली। उसके बाद, क्योंकि इसके बाद भी वक्त बचेगा,
तो आप जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स हैं, ये तो इकोनॉमी से रिलेटेड हो गए। ब्रिटिश के आने के बाद और चीज़ों में भी चेंजेस हुए, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, तो ये सारा ब्रिटिश से रिलेटेड चेंजेस जो है वो आप ख़त्म कर सकते हो उस सेम पर्टिकुलर डे पे। यू कैन डेफिनेटली थोड़ा बहुत एडजस्ट योर डेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डे 7 और 8 पे हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ पॉपुलर अपराइजिंग्स की बात करेंगे कि ब्रिटिश के आने या फिर कह लो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने से, सो रफली अराउंड 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उससे 1857 तक, इस 100 साल के बीच में भी ऐसे बहुत से पॉपुलर अपराइजिंग्स जो हैं वो हुए हैं, है ना, लाइक अप टू 1857, देन 1857 का रिवोल्ट, और फिर उसके बाद भी होते रहे। तभी तो फिर फाइनली हमें जाके धीरे धीरे करके आज़ादी मिली। बट उसके पहले भी ऐसा थोड़ी है कि रिवोल्ट्स या अपराइजिंग्स नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे। तो इनको कवर करने के लिए आप 2 दिन ले लो, डे 7 और 8, एंड डू द PYQs अलॉन्ग, जैसे इस पीरियड को लेके भी PYQ पूछा गया है मेन में। देन आता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसको भी कवर करने के लिए आई विल रेकमेंड कि आपको 2 दिन लेने चाहिए, डे 9 एंड 10 आप ले लो। इसमें क्या है कि आप रीजन वाइज और रिलीजन वाइज, जो कि दोनों ही तरह की चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं, तो एक दिन रीजन और एक दिन रिलीजन वाइज करके शॉर्ट नोट्स बना लो, प्रीलिम के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, मेन के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। मूविंग ऑन, अब यहाँ तक तो सारे बैकग्राउंड की कहानी हो गई थी। अब कहानी आती है नेशनलिज्म पर, कि क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ। देन कांग्रेस से पहले कौन कौन से एसोसिएशंस थे, फिर कांग्रेस बनी, एंड देन उनके इनिशियल फेजेस, और फिर यहाँ से पूरा फ्रीडम स्ट्रगल की आगे की चीज़ें जो हैं वो हम करते हैं। तो इसको कैसे कवर कर सकते हैं। डे 10 शुरू के 10 दिन में तो हमने ये सारा बैकग्राउंड ले लिया, जिसको आप हल्के में मत लेना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो मतलब आप समझ लो फैक्चुअल काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं इतने पूरे सेगमेंट से जो अभी तक मैंने आपको 10 दिन का बताया है। 11 डे पर आप फैक्टर्स रिलेटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म कवर कर सकते हैं, एंड कांग्रेस के बनने के पहले जो भी इनिशियल एसोसिएशंस बने उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके साथ मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आपको INC का फॉर्मेशन भी साथ में, फाउंडेशन फॉर्मेशन पढ़ लेना चाहिए, ताकि जब आप डे 12 पे पहुँचे तो आप उनके इनिशियल फेज़ जो कि मॉडरेट्स का फेज़ है उसको पढ़ सकें। फॉलोड बाय डे 13 पे आप नेक्स्ट फेज़ मिलिटेंट नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिस्ट्स उसको पढ़ सकें। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फेज़ 1 आप डे 14 पे कवर कर लेना। डे 15, अभी अगर किसी को मान लो सिलेबस नहीं पता है तो आपको थोड़ा ये अभी समझ जाने में दिक्कत हो सकती है, बट जब आप इसको कहानी वाइज जाओगे, टॉपिक्स मैंने दे दिया है, इसी टॉपिक के आसपास आपके किसी भी किताब में आपको हेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको जस्ट वहाँ से अलाइन कर लेना। सीरीज़ यही चलेगी क्योंकि हिस्ट्री है तो क्रोनोलॉजी यही चलनी है, सो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डे 15 पे वर्ल्ड वॉर 1 एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स हमारा देश में कैसा रहा उसको कवर करके। डे 16 और 17 2 दिन लेके आप गांधी इमर्जेंस एंड उनसे रिलेटेड जो मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, इन सब से रिलेटेड इश्यूज़ जो भी थे उसको डिटेल में कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की कहानी का फाउंडेशन इसी टाइम पीरियड में बन रहा है, ठीक है, पूरी हिस्ट्री में। तो इसको हम थोड़ा सा वक्त देंगे, यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करेंगे। 2 days वुड बी गुड इनफ फॉर दैट। देन 1 डे में आप अगेन फर्दर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जहाँ आगे के एक्ट्स पढ़ सकते हैं, और इसमें मान लो अगर आपको कुछ आधा वक्त लगता है तो इसका आधा वक्त आप और इसमें लगा करके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना। डे 19 पे हम बात कर सकते हैं इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज़ की, ठीक है। डे 20 पे हम फेज़ 2 ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे जाएंगे, ये सब क्रोनोलॉजी में चल रहा है। डे 21 में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक कम्युनलिज्म, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आते हैं उनको कवर करेंगे। डे 22 में पेजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी सेगमेंट है जो हमें कवर करना है, ठीक है, तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा। डे 23 में आप बाकी चीज़ें लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड वगैरह पढ़ सकते हैं, तो आपकी क्रोनोलॉजी बिल्ड होती जाएगी। और यहाँ तक जब आप अच्छे से अगर मान लो आपने कवर कर लिया है ना, तो आगे के टॉपिक्स आप थोड़ा क्विकली भी पेस अप कर पाओगे, क्योंकि आपको अब कहानी अच्छी बिल्ड हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है, और आपका सब्जेक्ट में वो मोनोटनी भी नहीं रह रही है। क्योंकि यूजुअली लोग मुझे लिख कर पूछते हैं कि मैम एक बार हिस्ट्री करने बैठते हैं तो बहुत मोनोटनी हो जाती है, तो उसको ब्रेक करने का तरीका भी हिस्ट्री में ही ढूंढना पड़ेगा, उसको पढ़ने का तरीका ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो मोनोटनी नहीं रह जाएगी हमारे लिए, तो उसको हम आगे समझेंगे। डे 24 पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का फाइनल जो हिस्सा है वो ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स ख़त्म करने हैं। देन डे 25 पे फर्दर कहानी आगे बढ़ाएंगे हम
इलेक्शन की बात करेंगे, कांग्रेस के रूल की बात करेंगे, डे 26 पे वर्ल्ड वॉर 2 नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स कैसा रहा उस पर बात करेंगे। अगला 2 से 3 दिन लगा के, ये मैंने 3 दिन का ड्यूरेशन इसलिए रखा है क्योंकि इतने सारे तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है आपके कुछ बैकलॉग्स वगैरह रह जाएं, हो सकता है आपका सैचुरेशन आने लग जाए, बट घबराना नहीं है क्योंकि हम ऑलमोस्ट बिल्कुल पहुंच रहे हैं पार्टीशन के पास और इंडिपेंडेंस के पास, तो घबराना नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है कि अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो कि आपको एक एक दिन एक एक चीज़ समझनी है या मर्ज करके करना है, कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा तो फिर लास्ट के फेज़ में पहुँचेंगे, पोस्ट वॉर यानी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उसके लास्ट, देखो बिल्कुल फेज़ आ गया 47 के पास वाला। फिर फाइनल हम कंक्लूड कर लेंगे कम्युनलिज्म, पार्टीशन, फ्रीडम से, सारा कुछ उसमें कवर कर लेंगे। और फिर जो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचते हैं लाइक प्रेस एंड एजुकेशन का डेवलपमेंट, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, एजुकेशन से तो बहुत आए हुए हैं, इसको हम एंड में ख़त्म करके, मैंने आपको इसलिए बोला कि 32 डे का प्लान मैं आपको दे रही हूँ, यू एडजस्ट इट विद इन 30 to 35 डे का ब्रैकेट नाउ कि आपको कौन सा जल्दी आगे करना है। एंड वंस यू आर डन विथ ऑल ऑफ दिस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसलिए मैंने बोला कि टॉपिक के साथ भी करते चलो और फिर एंड में एक बार सारा मैच करके अच्छे से देख लो कि आपके पास टॉपिक के नोट्स के साथ में आपके खुद के PYQs जो आपने दूसरे सोर्सेज से लिए होंगे वो वहीं हैं या नहीं हैं, सो दैट व्हेन यू इन द एंड रिवाइज यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ योर्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक कर लेंगे आप मिसलेनियस टॉपिक आगे पीछे करके 30 to 35 डे के ब्रैकेट में फॉर श्योर इसको ईजिली कवर कर सकते हो। स्ट्रिक्टली अगर आप इस प्लान के साथ अटैच होते हो तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। ये वाला जो PDF है जहाँ डे वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, ये आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा और इसीलिए इन चैनल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज आपको अगर PDF एक्सेस चाहिए या फिर आप अगर लेक्चर, अभी जो ये वीडियो आपके पास जा रहा है इसके साथ में अगर आप नोट्स बनाना चाहोगे कौन से दिन कौन से टॉपिक, तो वो भी बना सकते हो, बट PDF ईजिली एक्सेसिबल है, तो आई वुड रिकमेंड यू जस्ट चेक फ्रॉम दीज चैनल्स। व्हाट्सएप चैनल का नाम है अंजन कलश बाय अर्पिता प्रकाश, टेलीग्राम चैनल का नाम है अंजन कलश @AP, ठीक है। तो ये सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएंगे। और अब आई गेस आपको इस लेक्चर का एजेंडा समझ आ गया होगा कि कैसे हमने 30 से 35 दे के टॉपिक वाइज प्लान को यहाँ पे समझा और मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को सब्जेक्ट 1 में रखा फॉर द 200 डे प्लान, ठीक है। और फिर उस 200 डे में जो हमें और बाकी सब्जेक्ट्स अकोमोडेट करने हैं इन सब पे भी मैं एक एक वीडियो आपके सामने रख दूंगी, ठीक है। सो नाउ आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर सब्जेक्ट एंड सी यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।